आजा झंडू। तो भाई इन्होंने जो है बिना किसी अपडेट के, बिना किसी सूचना के अल्फा का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि पता है ना भाई अलग से क्या इसके लिए लोग क्या बोला जाए, अलग से क्या प्लान बनाएं, क्योंकि पता है सभी लोग धुरंधर से ही जज करेंगे और कर रहे हैं, हम खुद उससे जज कर रहे हैं भाई। धुरंधर के आने के बाद ना ये फिल्म कैसा हो गया पता है, यहाँ पे विलन का नाम है ना फतेह दिखा रहे हैं, अब की हीरोइन कौन बन गई, सीता बन गई भैया, सीता माता डायरेक्ट। जहाँ इनके पति देव है ना सो कॉल्ड बीफ ईटर, ये तो रामायण में राम जी बने हुए हैं, तो इनका इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं ईस्टर एग टाइप का जो है सीता नाम दे दिया। क्या बात है भाई। और यहाँ पे लॉर्ड बॉबी देओल का भाई हरियाणवी एक्सेंट देखो, सुनोगे ना भाई साहब पागल हो जाओगे। इसकी माँ का नाम जानकी था, इसका नाम सीता। वाह वाह भाई, मतलब एक रॉक ऑफिसर होगा वो, तो इंग्लिश ही बुलवा लो यार। ऐसे भी तो पूरा बॉलीवुड आधा इंग्लिश मूवी में चलता ही है, क्योंकि इनके इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, इनके ट्रेलर लॉन्च में इंग्लिश में बोला जाता है सवाल। इन लोग इंग्लिश वाले तो है, हर चीज़ में इनका पोस्ट वगैरह इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश ही बुलवा लेते यार। क्यों हरियाणा का जो लैंग्वेज है उसको खराब करवा रहे हो वैसे बुलवा के। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। इस ट्रेलर के बारे में ना मैं जितना बोलूँ ना बहुत कम है भाई, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा इन्होंने इधर उधर का माल पेला घुसेड़ा है ना कि क्या बोलूँ मैं। और थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा आवाज़ ऐसा आ रहा होगा, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। सबसे पहले ट्रेलर जो स्टार्ट होता है लॉर्ड बॉबी, ठीक है, और आलिया भट्ट, ये हीरो विलन्स आप मान लीजिए ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि लॉर्ड बॉबी है ना आपके, उनका नाम है फतेह भाई साहब, और हमारी जो आलिया दीदी है उनका नाम क्या है, सीता। माता सीता के नाम पे सीता ले लिया गया है, ठीक है। और सीता उनका नाम क्यों, क्योंकि उनकी माता का नाम जानकी था, ये लॉर्ड बॉबी बोलते हैं ट्रेलर में ही, तो ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी आलिया दीदी है वो बेसिकली होमलैंडर हैं। अब होमलैंडर कैसे हैं, तो भाई लिटरली में बहुत से कॉपी करके उठा लिया गया, लग रहा है उनको पिंजरे में डाला गया है। देखोगे तो यहाँ पे होता ये है, जैसे मेरे को समझ में आया कि भाई बॉबी देओल जो है कहीं से जो है आलिया भट्ट को किडनैप करके अपने अल्फा प्रोग्राम के लिए उनको ट्रेन करने के लिए लेके आ जाते हैं, ठीक है। और फिर बचपन से उनको कोई सीरम वगैरह देते हैं कि उनको कोई हमसे ट्रेनिंग देते हैं या कोई साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें सिखाते हैं, फिर उनको अल्फा प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग करते हैं, मतलब उसको एक जो है किलर मशीन बनाते हैं। सुपर सोल्जर सीरम देखोगे तो ये द बॉयज़ का एक तरह से सोचोगे तो वी से कॉपी किया गया है। सुपर सोल्जर सीरम जो है बकी है कैप्टन अमेरिका का मार्वल से कॉपी किया गया है। और वहीं पे इनको एक किलिंग मशीन बनाया जा रहा है जो सीता कैरेक्टर है, जो कि आलिया भट्ट बनी है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नताशा रोमानॉफ, मतलब जो ब्लैक विडो है ना अपनी मार्वल वाली, तो उनसे कॉपी किया गया है। तो भैया तीनों चार चीज़ों को घुसेड़ के इन्होंने एक ठो नया मसाला आपको बना के, एक ठो नया रेसिपी बना के दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आती है शर्वरी पे, हम आते हैं। शर्वरी का एंट्री वही जो शॉर्ट्स में होता है, इनके जो है वेस्ट एरिया एक्सपोजेस है, छोटे छोटे कपड़े हैं, पता नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आता। इन लोग इंडियन स्पाइस हैं, ये बड़े बड़े एजेंट हैं, इनको जो है हमारी सरकार क्या हमें मतलब इनको कपड़े पहनने के प्रॉपर जो है पैसे नहीं देती क्या? छोटे कटे फटे अधनंगे कपड़ों में घूमते रहते हैं। आप देखेंगे पुराना ना, अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ, पूरा वीडियो अच्छे से देखना भाई, बहुत कुछ इसमें बोलने वाले इसके बारे में। तो आप पुराने मूवीज़ वगैरह में भी देखोगे तो कैटरीना कैफ है, वो भी स्पाई बना देते हैं। दीपिका तो भाई लिटरली में इतनी जो है कपड़े ही नहीं पहनती भाई, वो जहाँ देखो वहाँ वो ऐसी घूमती रहती है। पठान मूवी में देखोगे, टाइगर जिंदा में कैटरीना को देखोगे, अब यहाँ पे शर्वरी आ गई। तो भाई इन लोग को बिल्कुल कपड़े पहनने का परमिशन ही नहीं देते लग रहा है बॉलीवुड वाले। फिर अब पता चल गया है कि लॉर्ड बॉबी क्या कर रहा है पता है? लॉर्ड बॉबी ने अल्फा प्रोग्राम बनाया था एकदम जो है जुनून से देशभक्ति के लिए, लेकिन भारत ने, रॉ ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया भाई। तो वो क्या करेंगे, अल्फा प्रोग्राम जो है वो भारत के लिए ही यूज़ करेंगे। मतलब ये ऐसा देशभक्त है जिसकी कदर देश ने नहीं की तो वो देश की वोट लगा देगा। वाह क्या बात है भाई, ऐसी ही तो होती है देशभक्ति भाई साहब। और ये क्या अल्फा कहानी है? बिल्कुल नहीं भैया, ये तो पूरा बॉलीवुड का 25 साल से आता है वो मसाला है। आप याद कीजिए मैं हूं ना मूवी शाहरुख खान की, भाई मैं बचपन में बहुत देख कर खुश होता था। वहाँ पे क्या कैरेक्टर था? शाहरुख खान राम, भाई शाहरुख खान राम का कैरेक्टर। और वहीं पे राघवन कौन थे? सुनील शेट्टी। वहाँ पे क्या होता है, वो जो है रॉ के एजेंट होते हैं, एक तरह सोचोगे तो हमारे सोल्जर होते हैं। वहाँ पे वो पाकिस्तानी 13 लोगों को मार देते हैं, ठीक है। और उनके भी प्यास पर्सनल रीजन से, लेकिन उनको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे राम, सो कॉल्ड राम का कैरेक्टर है ना आपके शाहरुख खान का, इसको राम क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं, शाहरुख खान का कैरेक्टर है ना, तो ये बोलता है। और उसका जो बाप होता है पहले ना, वो बोलता है नसरुद्दीन शाह कि तुम्हारे पास क्या सबूत थे कि उसको तुमने मार दिए, 13-14 सोल्जर जो मतलब आम नागरिक थे पाकिस्तान के, उसको क्यों मार दिया? तुम्हारे पास ऐसा क्या रीज़न था? तुम्हें सस्पेंड करते हैं, ये है वो है। लिटरली में वहाँ पे ये डायलॉग रखा है कि नहीं रखा मेरे को याद नहीं, लेकिन वहाँ पे वो बोलता है पाकिस्तानी थे, यही पर्याप्त था, मतलब यही रीज़न काफ़ी था उनको मारने के लिए। सही बात है भाई। आप भारत के जो कितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनको किस तरह से टॉर्चर कर करके मारा जाता है, क्या आपको पता भी है? पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को इस प्रकार से रेप करके, बलात्कार करके उनको मारा जाता है, ये आपको क्या पता है?
धुरंधर आने के बाद एक्सपोज हुआ है, लेकिन फिर भी इससे पहले तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में लोग कैसे जीते हैं, हिंदू लोग करके, या आप भारतीय हैं पाकिस्तान जाएंगे तो कैसे होगा करके। तो इस चीज़ों को इन लोग दिखाने से डरते हैं और इन लोग कभी नहीं दिखाते। लेकिन धुरंधर के आने के बाद आप देख रहे हैं सडनली क्या चेंज हो गया भैया, विलन फतेह बन गया और उसके बाद क्या बोलते हैं सीता जो है आपकी यहाँ पे हीरोइन का नाम रख दिया, वरना उससे पहले क्या था। उठा के देखो वॉर मूवी के सीक्वेंस उठा के देखो, वॉर 2 के सीक्वेंस उठा के देखो, रघु जो है जूनियर एनटीआर नेगेटिव शेड में, रघु मतलब श्री राम जी का नाम है एक तरह से, कबीर सो कॉल्ड आपका कबीर ये हीरोइक शेड में है, क्या बना रहे हो भाई आप। तो यहाँ पे बॉलीवुड वाले हिंदू धर्म का इंसल्ट करने से कहीं नहीं चुकते, इसीलिए मेरे को बॉलीवुड की कोई मूवी पसंद नहीं आती। एटलीस्ट अगर आप सोल्जर पे मूवी बना रहे हो, आप क्राइम थ्रिलर बना रहे हो जैसे भी, तो भाई नॉर्मल बेसिक स्टोरी रखो ना। नाम से इनको बड़ा ये दे रहता है कि ये मुस्लिम नाम है तो ये पॉजिटिव रहेगा, हिंदू नाम है नेगेटिव रहेगा। अब धुरंधर के आने के बाद से एकदम से बदल गया कि बॉबी देओल फतेह हो गए और आपकी जो आलिया दीदी है वो सीता हो गई। और यहाँ पे आलिया की बात करूँ तो आलिया भट्ट को यहाँ पे एकदम से जो है किलिंग मशीन बनाया गया है, ठीक है। उनको कोई सीरम दिया गया है, उनको जो है ऐसे साइकोलॉजिकल जो है किलिंग मशीन की तरह ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो दीदी को कोई चोट चपेट नहीं लगती, वो किसी को भी मार रही है एकदम एटीट्यूड में। भाई आपका बॉडी लैंग्वेज भले कैसे दिख रहा हो, लेकिन ना लिटरली मैं आलिया भट्ट का इमेजिनेशन करता हूँ ना तो चीखती चिल्लाती छोटी बच्ची जैसी ही लगती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। इनके अंदर वो मेच्योरिटी और सुपर स्टार वाला वाइब्स मुझे तो बिल्कुल नहीं आता भाई। पता नहीं इनको कैसे लोग लेडीज सुपर स्टार से देख रहे हैं। होली आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है, आई फील क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो। हाँ, गाने के लिरिक्स और कभी 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 क्या कभी कभी क्या ओके कभी कभी और फिर हम ट्रेलर में आगे देखते हैं कि अनिल कपूर को दिखाया जाता है, ठीक है। तो अनिल कपूर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अनिल कपूर जो है कोई बड़े हाईली रैंक में हैं, जिनका रैंक का पता नहीं क्या मतलब है भाई, बताया भी नहीं गया है। इनको पिछले मूवीज़ में हमने देखा था, पता नहीं इनको क्यों घुसेड़ दिया जाता है। और यहाँ पे अनिल कपूर का जो है कहीं ना कहीं रिलेशन है बॉबी देओल से, ठीक है। तो लॉर्ड बॉबी से अनिल कपूर का रिलेशन है, जहाँ पे दोनों साथ में काम करते रहे होंगे। और वहाँ पे क्या हुआ, बाद में जा करके लॉर्ड बॉबी ने इनको धोखा दे दिया। तो भाई ये कॉन्सेप्ट तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, जैसे कि भी मैंने बताया ना कि मैं हूं ना पिक्चर फराह खान ने 2004 में बनाया था भाई ये चीज़, कि यहाँ पे एक इंडियन जो है सोल्जर होता है सुनील शेट्टी, वो धोखा देके भारत के विरुद्ध हो जाता है, भारत को अटैक करता है। फिर आते हैं हम लोग एक था टाइगर में, सलमान खान इंडियन स्पाई होते हैं, फिर वो जो है पाकिस्तानी कैटरीना कैफ के साथ मिलके वो लोग लव अफेयर शुरू करते हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ गद्दारी करते हैं। टाइगर जिंदा में है तो सीधा सीधा इन लोग जो ISI और भारत को एक साथ जो है बराबर खड़ा कर दिए थे भैया, कि ISI भारत की मदद कर रहा है आतंकवाद को ख़त्म करने में। कौन सा सेंस है इस बात का, कोई लॉजिक है इस बात का? जो आतंकवाद खुद फैला रहा है वही आतंकवाद ख़त्म करने में भारत की मदद कर रहा है। फिर आते हैं पठान। पठान में जॉन अब्राहम भी जो है एक रॉ एजेंट होते हैं इधर उधर, फिर वो अपने ही देश के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर से यहाँ पे पठान और क्या बोलते हैं टाइगर मिलके दोनों हरा रहे हैं, कैमियो कर रहे हैं। फिर आपके जवान इस यूनिवर्स का हिस्सा भी नहीं, फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो है कोई हमारे सो कॉल्ड यहाँ पे सोल्जर होते हैं पठान जवान भैया जो भी, वो भी देश के खिलाफ हो जाते हैं और देश के सरकार को चुनौती देते हैं। अब कई लोग इसको सही भी मान सकते हैं, कई लोग गलत भी मान सकते हैं, लेकिन अब हमारी बात तो ये है भाई कि इन लोग का सभी कॉन्सेप्ट सेम ही। तो अगर बोला जाए ना तो इनका जो है पिछले 25 साल से क्या है, जब से बॉलीवुड जो है उर्दू वुड और ये क्या बोलते हैं कराची वुड ही है ना, तब से ना इन लोग का सेम फार्मूला वही है कि एक इंडियन एजेंट होगा जो इंडिया के विरुद्ध जो है अपना ही जो है देश को धोखा दे देगा। फिर पाकिस्तानी ISI कोई आएंगे बाहर की जो है मदद से, हमारे भारतीय एजेंट जो हैं जो अच्छे होते हैं वो जो है अपने गंदे भारतीय एजेंट को हराएंगे। मतलब इन लोगों का कहना है कि हमारे देश के सोल्जर ही गद्दार होते हैं। क्या नॉनसेंस चीज़ें दिखा रहा हो भाई। सबसे ज़्यादा कोई ईमानदार हमारे देश में है ना तो वो किसान है और हमारे जवान है, यही दोनों तो चीज़ें ईमानदारी से चलती हैं भाई। वरना फिर खाने को आपको जो है खाने को अन्न नहीं मिलेगा, किसान छोड़ देगा अपना काम तो, और वहीं पे आप सुरक्षित जो है चैन की नींद नहीं सो पाओगे अगर सोल्जर जो है वहाँ पे माइनस और वहाँ पे 45-50 डिग्री में अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो। समझ में आया। और इन लोग इन्हीं को गद्दार बताते हैं भाई। हर चीज़ें गद्दारी कर सकती हैं देश में, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, फिल्म स्टार हो, लेकिन कभी कोई सोल्जर गद्दारी नहीं करता। बहुत कम केसेस होंगे या फिर ऐसे नहीं होता, क्योंकि भाई सोल्जर बनने ही वही जाता है जिसके खून में देशभक्ति होती है।
ये चीज़ें आपने धुरंधर 2 में देखा होगा, जहाँ पे रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रंगी का जो कैरेक्टर वो कहता है कि देशभक्ति हमारे खून में है, मेरे दादा जो है फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे, अब मैं भी फौज में जाना चाहता था। तो ये सिचुएशन होता, समझ में आया। खून जो है देशभक्ति लोग जो है अपने खून में लेकर पैदा होते हैं। तो ये चीज़ें इन लोग कहाँ समझेंगे। इन लोग के पास तो सो कॉल्ड फार्मूला होता है, झूमे जो पठान करके डांस करोगे बस ख़त्म फिल्म। तो चलिए ज़्यादा कुछ इसका ज़्यादा रोस्ट करने से अच्छा बात करते हैं फिल्म कैसी होगी। देखो फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने सुना भाई, लिटरली में ये तो किसी क्लब का म्यूजिक लग रहा है कि बम बम पता नहीं क्या बोल रहे हैं इन लोग। तो भाई यहाँ पे क्लबिंग म्यूजिक लग रहा है, और साथ ही साथ में एक्शन वगैरह इन लोग ठीक ठाक करवाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन बेकार है भाई, ठीक ठाक कराए हैं, देखते हैं। बाकी दो लोग डुइट भी गा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना भैया स्पाई यूनिवर्स सो कॉल्ड ISI यूनिवर्स है, तो यहाँ पे दोनों डांस नहीं करेंगे तब तक मज़ा कहाँ आएगा। तो बाकी देखते हैं फिल्म कैसी निकलती है, क्या ही निकलेगी। हम जैसे फिल्म वाले तो मतलब हमारे चॉइस में तो ये फिल्म ही प्रोपेगेंडा है भाई। बाकी आप जो है धुरंधर वाले हो या फिर आप स्पाई यूनिवर्स वाले हो, देखते हैं। बाकी सबसे बड़ा मुद्दे का पॉइंट कौन पता है, इसमें आपके कबीर भैया मतलब ऋतिक रोशन भैया जो कि धुरंधर के बारे में बड़े बड़े कमेंट कर रहे थे। तो हुआ क्या, यहाँ पे शाहरुख खान को बोला गया कैमियो के लिए, मैं नहीं आ सकता भैया धुरंधर के बाद। तो यहाँ पे सलमान खान को बोला गया मैं नहीं आ सकता भैया, मैं तो धुरंधर देखने के बाद इसको। वहीं पे जो है जूनियर NTR भाई स्टारडम इतना बड़ा है स्टार का, लिटरली में वॉर 2 में उनको बर्बाद करके रख देगा स्टारडम को, मैं नहीं आ सकता भैया। यहाँ पे कौन बसते हैं आपके सो कॉल्ड कबीर भैया। चलो हम ही आ जाते हैं कैमियो के लिए, आखिर स्पाई यूनिवर्स को बचाना भी तो है। तो ये आ रहे हैं यहाँ पे कैमियो के लिए, ठीक है। तो देखते हैं फिल्म में क्या दिखाया जाता है, लोग क्या नया नया कुछ उखाड़ते हैं, क्या दिखाते हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करो बताइएगा। और आपको हमारी आलिया दीदी को एज ए कैप्टन अमेरिका नहीं, एज ए सोल्जर बॉय नहीं, एज ए होमलैंडर में क्या बना दिए हो, जो भी हो कैसा देख के लगा आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।